आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शिव मंगल सिंह पूर्व छाताधारी सैनिक ने भरी हुंकार, साथियों सही सीमा पर जाने की जताई इच्छा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को सबक सिखाने हेतु भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी ठिकानों पर किए गए ताबड़तोड़ हमले के बाद पाकिस्तान भारत के बीच बन रहे भयानक युद्ध के आसार पर सेना सर्विस के दौरान भारतीय सेना के कई अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व छाताधारी सैनिक एवं वर्तमान ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मंगल सिंह आईपी ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सहित सेना प्रमुखों को गोपनीय पत्र लिख कई अहम सुझाव देते हुए स्वयं अपने हजारों अनुशासित ऑपरेशन विजय योद्धाओं के साथ सीमा पर जाने की इच्छा जताई। उपरोक्त जानकारी देते हुए ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मंगल सिंह आईपी ने कहा कि हमने जो देश की शीर्ष हस्तियों को गोपनीय पत्र लिखे हैं, उनकी सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन कुछ प्रमुख जो बताई जा सकती हैं उनमें यह है कि हमने देश के शीर्ष हस्तियों को पूर्वोत्तर राज्यों से सटे पड़ोसी देशों से पूरी तरह सचेत रहते हुए आतंकवादियों एवं आतंकवादियों के समर्थक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ अब की बार हर हालत में पाक अधिकृत कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए, जिसमें भारतीय सेना एवं भारतीय सरकार के साथ पूरा देश एकजुट खड़ा है। साथ ही उन्होंने देश की सभी नेताओं, विपक्ष एवं सभी देशवासियों से आह्वान किया कि वर्तमान समय में कोई भी नकारात्मक प्रश्न दिल के लिए बिना पूरी एकजुटता के साथ भारतीय सेना एवं भारत सरकार के साथ खड़े हों, जिससे भारतीय सेना एवं भारत सरकार आतंकवाद को मिटाने के साथ साथ आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखा सके। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि हम व हमारे हजारों अनुशासित योद्धा सेना व सरकार के साथ मिलकर सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर में अपने सेना सर्विस के दौरान अनुभव के तहत अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, जिसके लिए हम अपने बुलावे व अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। कानपुर से ब्रजभूषण यादव की ये खास रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ उठाए गए ऐतिहासिक कदम के बाद वर्तमान समय में भारत व पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे युद्ध के आसार के तहत आज हमने भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी एवं सीडीएस व तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान साहब को ये सभी गोपनीय पत्र भेजे हैं। इसमें जहां हमने लिखा है कि मैं भारतीय सेना सर्विस के दौरान एक भारतीय छाताधारी सैनिक रहा हूं और ऑपरेशन विजय कारगिल सहित सेना सर्विस के दौरान सेना के कई ऑपरेशन और अभियानों में हमने भूमिका निभाई है, शामिल हुआ हूं। साथ ही सेना से रिटायरमेंट के बाद 2011 से सामाजिक बुराइयों को मिटाने की दिशा में काम करने के साथ साथ
अभी हमने कुछ ही दिन पूर्व भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 8, उनका गहन भ्रमण करने के बाद जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े जो पड़ोसी देश हैं उनकी गतिविधियों की जानकारी ली थी। इन सभी अपने अनुभवों को हमने इन देश के प्रमुख हस्तियों को गोपनीय पत्र भेजकर जहां देश की यथा स्थिति के बारे में बताया है, वहीं हमने स्वयं इस ऑपरेशन विजय सिंदूर में भाग लेने के साथ साथ हमारे ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के जो कई हजार अनुशासित योद्धा हैं, जो भारत पाकिस्तान के साथ साथ भारत के जो एक विरोधी देश हैं, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई कर सकते हैं, उन सभी से निपटने के लिए भारतीय सेना के साथ हमारा संगठन मजबूती से पीछे से कार्य कर सकता है। के पाक अधिकृत कश्मीर को इस समय लेने का एक बहुत ही बेहतर समय है। उसको अपने मुख्य टारगेट में भारतीय सेना और सरकार को रखना चाहिए। सेकेंड नंबर पर अगर पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो उसके हमला को रोकने के साथ साथ मजबूती से उसे कड़ा जवाब देना चाहिए। कि हमने जहां सेना और सरकार को ये सुझाव दिया है कि पाकिस्तान के साथ अगर एक वास्तविक युद्ध की स्थिति होती है और युद्ध घोषित होता है तो हमें पाकिस्तान के साथ साथ जो चीन सीमा है उसकी भी मजबूती से सुरक्षा करनी होगी। देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि इस समय जहां हमारी सेना आतंकवादियों के साथ साथ जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके साथ लड़ रही है, पूरी एकजुटता के साथ किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रश्न दिल में लिए 145 करोड़ देशवासियों को, पूरे देश के विपक्ष को, पूरे देश के नेताओं को एक मत में सरकार और सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। यही देश व समाज हित में है। और सरकार के साथ साथ जो हमारे 145 करोड़ देशवासी हैं, जो जब जब देश के ऊपर संकट आता है तो वो एक सैनिक की तरह पूरा देश खड़ा हो जाता है। और आज हमारा पूरा देश 145 करोड़ देशवासी पूरी तरह सरकार और सेना के साथ अपना सारा काम छोड़कर खड़े हुए हैं।